इजराइल और हमास की जंग के बीच खाड़ी देशों में मची फूट। पहला मुस्लिम देश ने किया इजराइल का समर्थन, हमास को लगाई जमकर लताड़। दुनिया भर में जहां दो धड़ों में बढ़ चुके हैं इजराइल और हमास के युद्ध के बीच, तमाम मुस्लिम देश लगातार इजराइल के खिलाफ हमास का समर्थन कर रहे हैं। तो एक ऐसा मुस्लिम देश है जिसने हमास को लताड़ लगाई है और इस तरीके के आतंकी हमले को कायरानापूर्ण हमला बताया है। यहूदी बहुल्य देश इजराइल और मुस्लिम देश फ़लस्तीन के हमास आतंकियों के बीच छिड़ी जंग पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। शनिवार को अचानक फ़लस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। हमास के इस हमले को लेकर के जहां पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं, वहीं ज़्यादातर मुस्लिम देश फ़लस्तीन के समर्थन में बोल रहे हैं। मुस्लिम देश हमेशा से फ़लस्तीन के साथ खड़े रहे हैं और इजराइल फ़लस्तीन मुद्दे के समर्थन के लिए 2 स्टेट रेजोल्यूशन यानी फ़लस्तीनियों के लिए एक अलग राष्ट्र की वकालत भी कर रहे हैं। लेकिन इजराइल फ़लस्तीन की हालिया लड़ाई को लेकर कुछ मुस्लिम देशों की प्रतिक्रियाएं भी देखकर ऐसा लगता है कि इजराइल के वो प्रति नरम रुख अपना रहे हैं। आपको बता दें, इजराइल हमास की जंग को लेकर के इस्लामिक देशों का रिएक्शन आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमास के इजराइल पर हमले के बाद कहा है कि हमला फ़लस्तीनियों की तरफ से आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। इसी के साथ ही विदेश मंत्रालय ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो फ़लस्तीन का समर्थन करें। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा है कि ऑपरेशन अपने अधिकारों की रक्षा और इजराइल की युद्धोन्मादी के उत्तेजक नीतियों के प्रति फ़लस्तीनियों के स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह फ़लस्तीन के सताए हुए लोगों का आंदोलन है, ये ईरान ने कहा है। जबकि आपको बता दें, यहाँ आपको जानना ये ज़रूरी है कि आखिर कौन सा मुस्लिम देश है जिसने हमास के खिलाफ हमला बोला और इजराइल का समर्थन किया है। वो है संयुक्त अरब अमीरात। यूएई ने हमास को दोषी ठहराया है। इस्लामिक देश यूएई मध्य पूर्व का पहला ऐसा देश है जिसने अमेरिका की कोशिशों के बाद इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया। साल 2020 में यूएई ने इजराइल के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किया और अब इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई को लेकर यूएई का रुख काफ़ी बदला हुआ नजर आ रहा है। यूएई ने अपने बयान में कहा है कि ताज़ा तनाव के लिए हमास जिम्मेदार है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने रविवार को देर रात एक बयान जारी करके कहा है कि फ़लस्तीनी समूह हमास के इजरायली शहरों पर हमला बेहद गंभीर है और इससे भारी तनाव पैदा हो सकता है। मंत्रालय ने हिंसा को खत्म करने और नागरिकों को सुरक्षा का आह्वान किया है। मंत्रालय ने कहा है कि गाजा पट्टी के पास इजराइल के शहरों और गाँवों के खिलाफ हमास के हमले बेहद गंभीर हैं और इससे भारी तनाव पैदा हुआ है। हमास के लोगों पर हज़ारों रॉकेट बरसाए और भारी गोलीबारी की। मंत्रालय ने कहा है कि यूएई उन रिपोर्टों से स्तब्ध है जिसमें बताया गया कि इजरायली नागरिकों को उनके घरों से अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया गया। यूएई ने अपने बयान में इजराइल के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। तो इस्लामिक देशों में आपको बता दें, इस बीच कतर ने लड़ाई के लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। तो तुर्की ने तो मध्यस्थता की पेशकश करते हुए तत्काल युद्ध रोकने की मांग की। मलेशिया ने भी फ़लस्तीनियों के प्रति समर्थन जताया और मलेशिया ने कहा है कि ये आज़ादी की लड़ाई है। फ़लस्तीन के खिलाफ क्रूरता और उत्पीड़न के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि इजरायली लगातार फ़लस्तीनी लोगों की ज़मीन और संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं। इस अन्याय की वजह से सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई है और मलेशिया फ़लस्तीनी लोगों के संघर्ष के साथ उनके साथ खड़ा है। वहीं इंडोनेशिया ने इजराइल को लेकर नरमी बरती है। मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया ने मानवीय क्षति रोककर हिंसा को तत्काल खत्म करने का आह्वान किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि इंडोनेशिया फ़लस्तीन और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष से बहुत चिंतित है। इंडोनेशिया आगे होने वाली मानवीय क्षति से बचने के लिए हिंसा को तत्काल समाप्त करने का आग्रह करता है। दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया इजराइल के कब्जे को खत्म कर फ़लस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने की बात करता है। तो बांग्लादेश भी 2 रेजोल्यूशन की वकालत कर रहा है। पाकिस्तान भी 2 स्टेट रेजोल्यूशन की बात कर रहा है। अफगानिस्तान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है तालिबान चढ़ाई की बात कर रहा है। ओआईसी भी इस पूरे मामले में यानी 57 मुस्लिम देशों के संगठन ने बाकायदा सामूहिक बयान जारी करते हुए कहा है कि तत्काल जो है वो इजराइल को फ़लस्तीन की कब्जे वाली ज़मीन को तत्काल छोड़कर चले जाना चाहिए। तो दुनिया भर में तमाम मुस्लिम देश एक तरफ, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई एक तरफ सीधे तौर पर इजराइल का समर्थन कर दिया। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।